सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपको CHF के बारे में बताऊंगा कि CHF होता क्या है और ये हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट डाल देता है। सो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CHF होता क्या है। CHF मीन्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हार्ट जो होता है वो अनएबल कार्डिक आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करवाने में फेल हो जाता है। सो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपरली तरह से नहीं हो पाएगी। ये जनरली होता कैसे कि जो हमारे हार्ट के कार्डिक मसल है वो सफिशेंटली कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें CHF होता है। अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट मीन्स कि कितने अमाउंट में ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट के वो इजेक्ट कर रहे हैं पर मिनट से। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स कितने अमाउंट में ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है पर कॉन्ट्रैक्शन में, उसी को ही स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उनकी कार्डिक आउटपुट जो होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होती है। हम जो कार्डिक आउटपुट है उसको लीटर पर मिनट में कैलकुलेट करते हैं। सो एक नॉर्मल इंसान की जो कार्डिक आउटपुट है वो 5 लीटर पर मिनट होती है। सो जो अब रिस्क फैक्टर है वो CHF को होने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। सो जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोक और डायबिटीज़ मेलाइटिस। माइनर जो है उसमें आते हैं आपके जो है जनरली ओबेसिटी, मेल सेक्स इंक्रीज इन एज, फैमिली हिस्ट्री हो किसी को, स्ट्रेस की वजह से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने की वजह से, ये जो है माइनर फैक्टर है CHF होने के लिए। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF होता कैसे है। जनरली हार्ट फेलियर जो है डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से हमारा जो है BP भी डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली सी बात है कि अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होगा तो रेनिन का रिलीज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन होगी और वेसल्स के अंदर जो है वो कंस्ट्रिक्शन शो होगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो है वो आफ्टर लोड की सिचुएशन जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं CHF के। जनरली चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट करके ये जो है ये मेथड जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं CHF की डायग्नोसिस करने के लिए। सम अदर जो डायग्नोसिस हैं वो है MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। इस केस में हम करते हैं क्या कि हार्ट की कुछ जो है इमेजेस लेते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप कर पा रहा है या नहीं। दूसरा केस है कार्डिक कैथराइजेशन। इस केस में हम ऐसे डायग्नोस करते हैं कि हम स्मॉल ट्यूब जो है वो हार्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा हार्ट का जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना है और कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं आई है। सो इस तरह से हम जो है वो CHF की डायग्नोसिस करते हैं। तो जो ड्रग्स यूज़ होती हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में वो हैं डायरेटिक्स, जिसमें है फिरोसामाइड, नाइट्रेट्स में आइसोसोर्बोन मोनोनाइट्रेट्स, बेसोडाइलेटर्स जिसमें है नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलिजिन, एस इनिवेटर्स में कैप्टोप्रिल, लेजनोप्रिल, और जो है कार्डियोटोनिक ड्रग्स जिसमें आपकी आती हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड से डाइजोक्सिन और डिजिटोक्सिन। बीटा एगोनिस्ट होते हैं जिसमें डोपामीन और आइसोप्रेनिन। सो नेक्स्ट जो है वो है PDE इनहिबिटर जिसमें फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम। सो अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग कैसे काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट्स कैसे काम करते हैं। नाइट्रेट जनरली डायलेट कर देते हैं हमारे वीनस कैपेसिटेंस को, जिसकी वजह से क्या है हमारा डिक्रीज हो जाता है वेस्कुलर रिटर्न जो है वो। अल्टीमेटली सी बात है कि जिसकी वजह से हमारा जो प्रीलोड होता है वो हार्ट का वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो है कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियोटोनिक ड्रग्स कैसे काम करती है। जनरली ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो ड्यूरिंग CHF होता क्या है कि हमारे हार्ट के बीच में कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट का कंट्रैक्शन है वो कम हो गया होता है। कार्डियोटोनिक ड्रग्स करती क्या है कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट के इंक्रीज कर देती है, इधर उसको नॉर्मल करके या हार्ट रेट को डिक्रीज करके, जिसकी वजह से हमारा जो CHF की स्थिति बनी हुई होती है वो ठीक हो जाती है। अब जो आपको प्री लोड और आफ्टर लोड मैंने बताया वो होता क्या है, वो
सो प्रीलोड होता क्या है कि जो वॉल्यूम जो है ब्लड रिसीव्ड बाय द हार्ट, कितने अमाउंट में जो है वो हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड को, बेसिकली प्रीलोड होता है स्ट्रेच और आफ्टर लोड होता है स्क्वीज। सो ये जो भी ड्रग मैंने बताए इन सभी को लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर को रिकमेंड करें। तो जो हम CHF को ठीक कर सकते हैं मेनली अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी के, जनरली मोटापे को कम करके, हाइपरटेंशन को कम करके, इन सभी से हम अपने CHF को कम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तक।